क्या दशा थी भरत की, नंगे पैरों भागते चले जा रहे थे, पैरों से खून बह रहा था। काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव थे छुपे हुए। जिस समय देखा भगवान श्री राम ने नंगे पैरों भरत भागते चले आ रहे थे, बालों में धूल लगी हुई है, और राम की ओर निहार करके भरत बढ़ते चले गए। लेकिन राम ने भैया भरत की जब ये दशा देखी तो राम भागे, और जब राम भरत की ओर दौड़े हैं दोस्तों, वह व्याकुलता थी पढ़ने की, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा। भगवान श्री राम जब भागे, अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रहा, वो व्याकुल था बढ़ने की, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा। मैं पर तरकश के साथ साथ वह मुनियों वाला तीर गिरा। कहीं तरकस है, कहीं तीर है, कहीं ऋषियों वाला चीर है। भगवान श्री राम सब कुछ भूल गए और भरत की ओर जब दौड़े हैं, उधर से भरत पैर छूने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन राम ये सोच रहे हैं कि हमारे पैरों पर गिरने से पहले भरत को मैं अपनी बाहों में भर लें। आखिर रघुबर की विजय हुई और हाथों में उठा लिया उनको। भरत राम के पैर पकड़ना चाहते थे, राम उन्हें अपने कंठ से लगाना चाहते थे, लेकिन आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों में उठा लिया उनको, हाथों में उठा लिया उनको। बस चरण हुए उससे पहले छाती से लगा लिया उनको। समय भगवान श्री राम बड़े हैं और भरत भैया को बाहों में भर लिया, छाती से लगा लिया, सोचने लगे कि भरत जब हमारे पैर छुए उससे पहले ही हम भरत को बाहों में ले लें। भगवान श्री राम की ही विजय हुई, भरत को बाहों में भर लिया। लिखा तुलसीदास ने लिखा कि मिलन प्रीति के में जाए वखानी। भगवान श्री राम और भरत मिलन प्रीति की में जाई बखानी। कभी कुल अगम करम मन बानी। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। जिस समय तुलसीदास ने ये बताया है कि भगवान श्री राम और भरत में जो मिलन हुआ कि मिलन प्रीत के में जाए बखानी, और कभी खुलय गम करम मन बानी। यानी भगवान श्री राम और भैया भरत के मिलन को कभी भी कल्पना नहीं कर सकता। भगवान श्री राम और भरत जब मिले हैं चित्रकूट पर, लक्ष्मण वहीं खड़े थे दोस्तों। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने बहा जाना वह
सब भेद। लक्ष्मण धनुष बाण जो लिए हुए थे वो धनुष भी हाथ से खिसक गया। भैया भरत की ओर देख करके जो ये कह रहे थे कि हम भरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाए। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाए। साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूटी उस ठाव। जिस समय राम ने भरत से मिलने के बाद में हट नहीं पाए, लक्ष्मण ने भरत का सम्मान किया। उनके पैर छूने के बाद में कंठ गदगद हो गया। सीता जी की ओर बाबले भरत भागे हैं। जानकी जी ने भरत को जब आते हुए देखा, उसी क्षण कि सीता ने भी गदगद होकर और हाथों पर उठा भरत जी को। जिस समय सीता की ओर भरत बढ़े हैं, सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को। आशीष के प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। जिस समय भरत को हाथों में उठा लिया है जनक दुलारी सीता ने, आशीष देकर के भरत को वहीं पर बिठा लिया है। ऐसा ही नहीं, उस समय पर भरत से जब मिलन हुआ है, जिनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, भरत कुछ कह नहीं पा रहे थे। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जबान से कुछ नहीं निकल रहा है। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे सहलाद। संग में उनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। शत्रुघ्न और जितने भी साथी थे सब भाग भाग करके वहां पर पहुंचे हैं। और उसके बाद निषाद केवट भी पहुंच गया भगवान श्री राम के पास में। इतना आनंद था वहां पर कि सानुज भरत उमगी अनुरागा और धरि सिर सीय पद्म परागा। मगन स्नेह देह सुधिनाई, मगन स्नेह देह सुधिनाई, मगन स्नेह। जिस समय भरत और शत्रुघ्न सीता के पैरों में लेट गए हैं, सर झुका करके प्रणाम करते हैं, सीता उन्हें आशीर्वाद देती हैं, तब तक कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वो भी वहां पहुंच गई। तो सीता ने जब अपनी सासों को आते हुए देखा है, वहां बड़ी मगन थी। सीता ने सासों के पैरों पर और जीवन को धन्य समझती हैं। और सासें उछा की सासें ले कुछ न्यूछा वर्षा करती हैं। भाग्य जगा था चित्रकूट का, सीता सासों के पैरों पर जीवन को
समझती हैं। सासें उछाह की सांसें ले सब कुछ उछावर करती हैं। जिस समय जगत जननी सीता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी से मिलती हैं और वो आशीर्वाद देती हैं सीता को, उसी समय चित्रकूट में वो आनंद था कि अयोध्या भी लज्जित होने लगी। ऐसा ही नहीं, चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित भई, उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन बिहार में आज ही पुर से अधिक बहार। बताया कि भगवान श्री राम के मिलन से वहां अयोध्या भी लज्जित हो गई। जो आनंद चित्रकूट में मिला, उसके बाद गुरु वशिष्ठ और जितने भी संत महात्मा वहां मौजूद थे, इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण और ऋषियों के दर्शनीय दल, सब लोग वहां मौजूद थे। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। क्या था विधि का विधान? पीछे माताएं ऊंचे पर, नीचे ही दास और दासी है। मध्य जानकी राम लखन सम कहीं जिनके वनवासी। जिस समय सब लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं, भगवान श्री राम से मिलने के बाद में जब वहां पर बैठे हुए थे, भरत भैया की दशा निहार करके प्रभु राम के नेत्रों से आंसू छलक आए। सोचने लगे कि हमारे भैया भरत की क्या दशा है, और तब तक कुछ और नजर में आया। क्या नजर में आया? उधर से मिथिलेश्वर शीरध्वज जनक अपनी पत्नी सुनैना को लेकर के चित्रकूट पर आए थे। उसी समय बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, जिस समय जनक जी ने देखा, या आंखों की पुतली को आंखों की पुतली ने देखा। जनक सुनैना को लेकर के चित्रकूट पर पहुंचे हैं। सीता को निहार करके हृदय में विचार करने लगे कि हमारी पुत्री ने अच्छा किया जो राजपाट छोड़ करके सुनैना भी आगे बढ़ करके अपनी बेटी सीता को दुआएं देती हुई कहने लगी, है बड़ भागिन बेटी तुझसे और बड़ भागिन तेरी माता है। सुनैना ने सीता को सांत्वना देते हुए अपनी गोद में बिठाल करके कहने लगी, बेटी है बड़ भागिन बेटी तुझसे, बड़ भागिन तेरी माता है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल
धन्य कहाता है। जवाब दिया है सुनैना ने कि बेटी सीता, अगर घर में संतान एक है और अगर उत्तम है तो सारा कुल पवित्र हो जाता है। तुमने अच्छा किया, अब हम समझ गए। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का और चित्रकूट में आज। वहां अयोध्या और मिथिलापुरी का जो संगम हुआ चित्रकूट में, सब लोग बड़े मगन थे। तब भरत ने विनती की है प्रभु राम से और ये कहा है कि महाराज अपना राज्य संभालिए, कि जैसे भी हो लौटिए अवध और इतनी सी तेरे भिखारी की। भरत ने विनती की और कहा जैसे भी हो लौटिए अवध इतनी सी तेरे भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। जवाब दिया है कि भैया अपना शासन संभालिए, प्रजा के लोग सब तुम्हारे बिना दुखी हैं, प्रजा अयोध्या की परेशान है, उन्हें तसल्ली दीजिए। हम ये राज्य नहीं करेंगे, न में बड़े बन करके जीना चाहेंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि माफ करना भरत, हम राज्य को छोड़ करके चले आए हैं, इसलिए अब दोबारा अयोध्या में नहीं जाएंगे। तब तक कुछ और देखा। कोलाहल तत्क्षण हुआ, यह क्या है बात, और रोते रोते हो गई मूर्छित मझली मात। कैकेयी जब मूर्छित होकर के गिर पड़ी, उसी समय ज्यों त्यों आई होश में और देखे सम्मुख राम, तो लागी छाती से लगाए हे मेरे सुख धाम। प्रभु राम को छाती से लगा करके कैकेयी रोने लगी और कहने लगी कौशल्या, ये राम तुम्हारा लड़का नहीं है, ये राम आज से मेरा बालक है। जिस राम को मैंने कभी सुख से सोने नहीं दिया, मैं इतनी दुराचारणी, इतनी अभागी बन गई जो प्रभु राम को वनवास दे दिया। इसलिए कौशल्या, कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। राम को गोद में उठा करके कैकेयी रो करके कौशल्या से कहने लगी, बहन कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है, मेरा ये धन है जीवन है,
चौपट कर डाला, हमारे पति स्वर्ग धाम में चले गए, अकेली मंथरा ने घर में विनाश कर डाला। और कैकेयी कहने लगी, हे दुनिया की बहनों सीखो, हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछे को मुंह न लगाना तुम, हे बहू बेटियों नीचों की संगत में फंस जाना मत तुम। जिस समय कैकेयी कौशल्या से कहने लगी कि मैंने बड़ा बुरा किया, मैं अगर किसी को मुंह दिखाएं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, इसलिए बेटा राम मुझे माफ कीजिए और किसी तरीका से अवध के लिए वापस चलिए। अगर अवध के लिए वापस नहीं चले तो हम सब लोग सर पटक पटक करके यहीं पर मर जाएंगे। भगवान श्री राम ने समझाया और ये कहा कि मां कैकेयी परेशान मत हो जाइए। भैया भरत से इशारा किया कि भैया 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या के दर्शन होंगे हमें, इसलिए कि मेरी ले जा खड़ा। अरे